इनमें जो मूल रूप से जो एक्टिव फीचर है इसका थ्रस्ट का आपके इस भूकंप का, उसके दो प्रमुख अवयव हैं, जिसमें से एक तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है और दूसरा है मेन फ्रंटियल थ्रस्ट, जिसको MFT कहते हैं और MBT कहते हैं। इन दोनों की वजह से ये भूकंप आता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। ये पहले 200 साल पहले आया था, जिसके आप 8 रिएक्टर के स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप की बात आप अनुमान कर रहे हैं। लेकिन आज से 200 साल पहले उत्तराखंड में 7 रिएक्टर वाला तीव्रता का भूकंप आया था। ये 1 सितंबर 1803 में आया था। और इसके बाद जो उसके पश्चात जो इससे कम तीव्रता का आया था वो भटवाड़ी में आया था। ये आया था 5 जनवरी 1991 में। ये 6.8 तीव्रता का था। इससे कम तीव्रता के ही भूकंप अभी तक आए हैं। दूसरा जो कम तीव्रता वाला जो जोन 4 है, जिस जोन 4 में 2 प्रमुख क्षेत्र आते हैं, जिसमें से एक यमुना फोर्ट है और एक अलकनंदा फोर्ट है। यमुना फोर्ट में हरिद्वार इत्यादि का क्षेत्र आता है नीचे वाला, और अलकनंदा फोर्ट में हमारा रुद्रप्रयाग का क्षेत्र आता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे उत्तराखंड में 7 रिएक्टर से अधिक का भूकंप अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और जहां तक 8 रिएक्टर के तीव्रता वाले भूकंप की बात ये कही जा रही है, उस स्थिति में क्योंकि अभी तक जो अभी आप टेहरी डैम की बात कर रहे थे, वो 12 रिएक्टर तक की क्षमता, उस तीव्रता को झेलने की क्षमता उसमें है। अगर भविष्य में कहीं कुछ ऐसा हुआ, सवाल इस बात का है कि हम क्या भूकंप रोधी निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में हैं? क्या हम इस तैयारी में हैं कि अगर कहीं कोई ऐसा विषय आया, क्योंकि 7 रिएक्टर वाला भी बहुत ही तीव्र होगा, क्योंकि अभी तक जो भी भूकंप आए हैं वो 5 के आए हैं, 4.5 आए हैं, 3 रिएक्टर स्केल पे आए हैं। तो लेकिन इतना बड़ा 8 रिएक्टर स्केल पे तीव्रता वाला भूकंप नहीं आया है उत्तराखंड में आज तक, जो अभी तक का इतिहास है 200 साल का। मैं जब आपके यहाँ चल रही थी तो फिर मैंने रिकॉर्ड, एक चीज मैं आपसे केवल, ठीक है दसवाना साहब, सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं आए ये अच्छी बात है। हम परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि साहब अब कम से कम उत्तराखंड में अब आपदा ना आए, दैवीय हो या कृत्रिम हो, किसी प्रकार की आपदा ना हो, या राजनीतिक आपदा हो, वो भी कम से कम 5 वर्षों तक ना आए। आप लोग मेहरबानी करें सरकार पे, तो 5 वर्षों तक ये आपदा ना आए और जनता को विकास जो उनका हक है वो मिले। लेकिन क्या ये प्रार्थना करके ही हम अपने कार्यों की इतिश्री कर लेंगे? जो NGRI का जो ये अध्ययन है, जो 4 साल की रिसर्च है, क्या हम उस रिसर्च को कचरे के डब्बे में डाल देंगे? क्या जो इसके पहले इस बड़ी दैवीय आपदा का अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया, ऐसे आरोप लगे? क्या इस बार भी हम एक बार फिर से वही गलती करने जा रहे हैं क्या जसमाना साहब? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। जो चेतावनी आई है, क्योंकि जैसे आप पंत साहब ने भी कहा और सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं और पूरा शोध इस बारे में हो चुका है। ये उत्तराखंड का जो हिमालय है, ये मध्य हिमालय का जो भूभाग है, ये शुरू से माना गया है कि सबसे नया पहाड़ है, शैशव काल में है, और इसकी बनावट अभी जारी है और हजारों वर्ष तक इसकी बनावट अभी जारी रहेगी। इसमें पूरा जो अभी फॉल्ट्स के बारे में बताया, अभी सेस्मिक जोन्स बताए, अभी पंत साहब ने जिन जिलों की बात करी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। निश्चित तौर पे पूरे पहाड़ के अंदर जो हलचलें हैं, भूकंपीय हलचलें हैं, लगातार पहाड़ के बनने का जो प्रक्रिया जारी है, उसमें ये संभावना कभी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में किसी प्रकार का जो भूकंप का खतरा है वो टला हुआ है। उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जो बात आपने मुझसे पूछी है, हमको आंख नहीं मूंदनी चाहिए। जो चेतावनी मिली है, जो शोध हुआ है, उस शोध में जो भी उसके परिणाम है, हम पहले से मानते हैं सेस्मिक जोन है, और शोध अगर ये बता रहा है कि भविष्य में बड़ा भूकंप आ सकता है, बड़े पैमाने का भूकंप आ सकता है, तो राज्य की सरकार को, राज्य की जनता को, राज्य के तमाम जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे सोशल सिस्टम है, जो मकान बनाने का हमारे यहाँ जो विधि है, जब तक हम भूकंप विरोधी मकान नहीं बनाएंगे, भूकंप विरोधी, जब भूकंप आता है 1991 में भूकंप आया, 2000 से ज्यादा लोग उत्तरकाशी में मारे गए, सैकड़ों मकान वहां तबाह हो गए। और मैं उस भूकंप के उस समय भूकंप में रिलीफ वर्क में वहां गया था, उस तबाही को हमने देखा है। वो 6.8 रेक्टर स्केल का भूकंप था। 8 रेक्टर स्केल के भूकंप की बात कही जा रही है, शोध में जो बात सामने आई है।
हमको तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारियां करनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का जो आपने कहा है पॉलिटिकल सब चीजों से ऊपर उठ करके हमको पहाड़ के भविष्य के बारे में जो आपदाएं आ रही हैं उसमें प्रकृति का तो जो अपना रोल है वो है ही, लेकिन जो मैनमेड हम आपदा में थोड़ा सा उसमें इजाफा कर देते हैं, हम लोगों को उसमें बिल्कुल एक नीति बनानी चाहिए, ठोस नीति बनानी चाहिए और सब लोगों को मिलकर के जो आपने देखा अभी आपके रोज टेलीविजन में आप दिखाते हैं किस प्रकार से जो नदी तट हैं उन पर जो बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो गई हैं, जो तमाम निर्माण खड़े हो गए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर होता है। और पहले जमाने में जब हम लोग पहाड़ में अपने गांव में जाते हैं, गढ़वाल में जाते हैं, हमारे घर कभी गाड़ में, गदने में, रौले में, यानी कि जो बरसाती नाले होते हैं, बरसाती नदियां होती हैं, उनमें कभी मकान नहीं बनाए जाते थे। आज चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, देहरादून में अगर आप आएंगे तो देहरादून की जो दो प्रमुख नदियां हैं रिस्पना और बिंदाल, आप देखेंगे कि पुश्ता लगता है, उस पुश्ते के ऊपर मकान खड़ा हो जाता है, उसके बाद दूसरा पुश्ता लगता है, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर मकान खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो नदियां नालों का स्वरूप उसका हो गया है। तो जो प्राकृतिक आपदा है उसके ऊपर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से जो आने वाले नुकसान है, होने वाले नुकसान है, उनको किस प्रकार से मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके बारे में पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। मनोज कुमार सिंह साहब, पॉलिटिकल लीडर ही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। खैर, ये राजनेताओं का एक अलग अंदाज है, लेकिन अगर मैं आपसे एक डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होने के नाते, प्रोजेक्ट ऑफिसर होने के नाते मैं बात करूं, क्या अगर भगवान न करे कि भी ऐसा हो, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या उत्तराखंड आपको लग रहा है कि जिन सेस्मिक जोन्स में बैठा हुआ है, जहां पर फॉल्टिंग और जो फॉल्टिंग की प्रक्रिया है, नया पहाड़ बनने के फलस्वरूप अलग अलग जो बेड रॉक्स हैं, वो जो नए नए फॉर्मेशंस हो रहे हैं, क्या उत्तराखंड तैयार उनको झेलने के लिए? मैंने एनजीआरआई की रिपोर्ट तो अभी नहीं देखी है, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जैसा कि रिपोर्ट बता रही है कि 8 रिक्टर स्केल के तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर बात होगी और इसके लिए उत्तराखंड मुझे लगता है बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारा अभी क्लाउड बस्ट के बाद डिजास्टर्स उत्तराखंड को हिट की है, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई, लेकिन अगर आने वाले समय में, जैसा कि बार बार बात हम लोग करते हैं कि जो इंडियन प्लेट्स है, जो यूरेशियन प्लेट की तरफ पर ईयर 6 सेंटीमीटर की गति से बढ़ रही है और जो फॉल्ट लाइन है वो कहीं न कहीं उत्तराखंड को मोस्ट वल्नरेबल बना रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बस एक मानना है कि डेवलपमेंट जिस हिसाब से उत्तराखंड में हो रहे हैं, जो वहां पे पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, छोटे बड़े और पावर प्रोजेक्ट को अगर हम मिलाकर बात करें तो करीब 600 से 700 पावर प्रोजेक्ट वहां पे ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं। जो हम डैम का निर्माण लगातार कर रहे हैं, नदियों को पाट कर वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं डिजास्टर को इनवाइट कर रही है और ये अपने आप में कहीं न कहीं हमें जो राजनीतिक दल हैं या जो जिनकी सरकारें हैं उनको थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा कि हम कैसे डेवलपमेंट को करना ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में डिजास्टर के रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए। जब तक उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक हम समझते हैं कि मनोज जी मुझे एक चीज समझाइए, हिमालय ठीक बाजू में लगा हुआ है, या ये कहें उत्तराखंड हिमालय के ठीक बाजू में है, नए नए पहाड़ों का, हिलॉक का, हिली रीजन्स का वो निर्माण हो रहा है बहुत तेजी से। ऐसे में जो खतरा है वो बेड रॉक्स के टूटने का ज्यादा है, नई नई बेड रॉक्स बन रही हैं, जो सॉफ्ट बेड रॉक्स हैं वो टूटेंगी, तो खतरा यहां पर फॉल्टिंग फॉर्मेशंस का ज्यादा है या फोल्डिंग फॉर्मेशंस का ज्यादा है, और कौन सा ज्यादा घातक है? इसमें दोनों तरह के खतरे हैं। फोल्टिंग के भी खतरे हैं जिसकी वजह से जो हमारे जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जो नेबर सिटीज हैं, वो तो अगर हमारा कहने का तात्पर्य अभी जैसे सूर्यकांत जी ने भी बताया कि उत्तराखंड में 7 रिक्टर स्केल के ऊपर भूकंप नहीं आया, मैं इतना इंश्योर नहीं कह सकता कि टिहरी डैम कितना तीव्रता के भूकंप को सह पाएगा, लेकिन अगर वो 8 रिक्टर स्केल की बात अगर हम मानते हैं तो अगर टिहरी डैम फेल्योर कर गया, कोलैप्स कर गया, तो पूरा ऋषिकेश, आपका हरिद्वार, ये पूरा ही इसका एक तरह से इसकी नामो निशानी खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे एनसीआर के भी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो दिल्ली सराउंडिंग, ये भी फ्लडेड हो जाएंगे और उस सिचुएशन में शायद हमारे सामने एक बहुत बड़ी डिजास्टर होगी, क्योंकि कई स्टेट इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं इस डिजास्टर में। प्रकाश पंत साहब, एक सवाल मैं और पूछना चाहता था कि चलिए हम कहते हैं, आप जो कह रहे हैं कि 12 रिक्टर स्केल तक का भूकंप सहने के लिए टिहरी डैम तैयार है,
हम ये कहते हैं कि हम पिछले 200 वर्षों का आप हवाला दे रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि आज साहब इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप नहीं आया। लेकिन जो सवाल धस्माना साहब से पूछा वही सवाल आपके लिए भी, क्या हम सिर्फ ये मान के आने वाले खतरों के लिए खुद को तैयार ना करें, या हम तैयार अगर करें तो ऐसे ही करें जैसे हमने क्लाउड बस से खुद को तैयार किया था? देखिए अतुल जी, ये अगर हम आज की स्थिति पर अपने आप को आकलन करें तो हम ये कहने की स्थिति में है कि हम कतई तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे जो भवन निर्माण प्रक्रिया चल रही है, कानून बना हुआ है कि वो भूकंप रोधी भवन बनने चाहिए, लेकिन उस कानून का सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समितियां ये बनाए जाने की एक परिकल्पना की गई थी और 16,826 गांवों में से आज केवल 6,546 गांवों में ही ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति केवल कागजों में बनी है, सही तरीके से धरातल पर नहीं है। और जिसके चलते हुए अगर कहीं खुदानखास्ता जो आप अभी ये रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये विषय कह रहे हैं, अगर 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। और वो तबाही की स्थिति ये रहेगी कि मैं अभी कल्पना मात्र करने से ही सिहरन पैदा हो रही है कि जब 1803 में ये भूकंप आया था 7 रिएक्टर स्केल का, जिसके आंकड़े अभी तक हम नहीं है, 7 रिएक्टर स्केल का उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड से बाहर आया था जो 7.8 रिएक्टर स्केल का, उत्तराखंड में 200 साल पहले केवल 7 रिएक्टर का आया था। और 6.8 का जो आया था वो भटवाड़ी में 1991 में आया था, जिसके चलते हुए बहुत जबरदस्त तबाही यहां हुई थी। क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ बिल्कुल इस समय ग्रोइंग स्टेज में है। और ये हिमालय का जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने से लेकर के गांव तबाह होने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन हम उसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं। धस्माना साहब, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो काम करना चाहिए वही पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह रही है कि हमको करना चाहिए, तो क्या अमिताभ अग्निहोत्री जी और हम और मनोज जी जाएं और ये करें? सरकार आपके फैसले आपको लेने पड़ेंगे ना भाई साहब। माना कि बीजेपी वालों, अब आप ये कह सकते हैं कि साहब बीजेपी की भी तो सरकार थी, तब क्या हुआ? हम इसमें कब तक उलझेंगे? हमको तो बीती बात विसार के आगे की सुध लेनी है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं अतुल जी। ये पॉलिटिकल लीडरशिप को ही निर्णय करना पड़ेगा। 9 नवंबर 2000 जब ये राज्य बना, इस नए नवोदित राज्य में अलग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना ही इसलिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे मेरी पार्टी की सरकार रही हो या हो आज की तारीख में, और चाहे प्रकाश जी की पार्टी की सरकार रही हो, पॉलिटिकल लीडरशिप ने उत्तराखंड की आपदा को, उत्तराखंड का जो चरित्र है, भौगोलिक चरित्र है, जो यहाँ की टोपोलॉजी है, जो यहाँ के जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि जो यहाँ ये हिमालय का मध्य भूभाग अभी अपनी बनावट को पूरा करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है और सैकड़ों वर्ष अभी इसमें लगेंगे। तो हम लोगों के सामने जो खतरा है, अभी जो आपदा हम देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि 5 धामों में एक साथ, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारधाम में, बद्रीधाम में और हेमकुंड साहब में, 5 जगह एक साथ बादल फटने की घटनाएं और भूस्खलन और बाढ़ की जो स्थिति हुई, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अगर हम किसी इतने बड़े पैमाने पर किसी आपदा का अगर कल्पना नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार न हो। हमको बड़ी से बड़ी आपदा के लिए तैयारी करनी चाहिए। और इसको ग्रास रूट तक हमको ले जाना पड़ेगा। मैं अभी 5 दिन 6 दिन वहां पर लगा के आया हूं, पहले भी गया, अभी 6 दिन, अभी परसों ही वहां से लौट के आया हूं पूरे गुप्त काशी से। वहां पर जो हालात है, कनेक्टिविटी, अब आरोप प्रत्यारोप करना अलग बात है, लेकिन कनेक्टिविटी की इतनी बड़ी समस्या है कि आज गांव के लोग कह रहे हैं आप हमको अनाज मत दो, आप हमको अब अनाज की आवश्यकता नहीं है, हमें कनेक्ट कर दो आप। सैकड़ों किलोमीटर सड़क जो है वो वॉश आउट हो गई है। संपर्क मार्ग और पगडंडियां तक समाप्त हो गई हैं। लोगों के सामने कनेक्टिविटी की जो समस्या अभी इस आपदा से आई है, अगर 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप की हम बात करेंगे तो सोच करके भी, कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, इसमें एक ना एक दिन हमको कदम उठाना पड़ेगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं 3 बातें कहूंगा। मैं एनजीआरआई की और बहुत जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं उनमें भी नहीं जाना चाहता। कौन जोन है, क्या है, सिस्मिक है, नॉन सिस्मिक है, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का विषय है। मैं मूल बात कहता हूं जो अनपढ़ भी इस देश का हजारों साल से जानता है, हजारों साल से। धस्माना जी, देह को ले लीजिए, यही राज्य है, यही राष्ट्र है, यही प्रकृति है। इस देह को समझते हैं ना आप? जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है ना।
और जब आप उसको दवा से दबा देते हैं तो फिर वो उस खास ऑर्गन को लेके बैठ जाती है, डैमेज कर देती है। नेचुरल कॉल को रोकते हैं तो किडनी डैमेज हो जाती है ना, हो जाती है ना।